हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि, जय श्री राम। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्म दिवस है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में रामनवमी के नाम से यह मनाया जा रहा है। तो आइए आज हम आप सभी हिंदू जनों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को, श्री राम प्रेमी भक्तजनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री राम जन जन के प्रिय हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग हैं, आज रामनवमी को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज राम की जन्म पर हनुमान जी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। हर घर में जो ध्वजा पत्रा का फहराया जाता है, उस पर भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी का चित्र अंकित होता है और वह ध्वजा बजरंगबली का माना जाता है। ऐसा क्यों? जन्म है राम जी का, पूजा हनुमान जी का। बड़ा विचित्र बात है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका प्रश्न यही हो सकता है कि भगवान राम और भगवान हनुमान एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। राम का संपूर्ण जीवन हनुमान के लिए, तो हनुमान का संपूर्ण जीवन राम के लिए। हनुमान शिव के अवतार हैं और राम शिव के उपासक हैं और शिव राम के उपासक हैं। ऐसा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने पर अनुभव होता है, पता चलता है। तो भगवान श्री राम जन जन के प्रिय हैं, लोक के प्रिय हैं, सभी के आराध्य हैं। रामचरितमानस उनका जीवन का परम पावन इतिहास है, उनका जीवन चरित्र है, इसलिए उसका नाम रामचरितमानस रखा गया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी रामायण है, जबकि भगवान श्री राम के समकालीन उस युग में वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। सभी लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए वाल्मीकि जी का पुनः अवतार कलयुग में हुआ और उनका गुण अनुवाद वर्तमान लोक भाषा में किया गया, अवधी भाषा में, जो हिंदी है। तो आइए विवेचन करते हैं। भगवान श्री राम जन जन के प्रिय तो हैं, लेकिन हम भगवान राम का सिर्फ पूजा करके रह जाते हैं। भगवान श्री राम की जयकारा लगाकर रह जाते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं, जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन राम कभी नहीं बन पाते हैं। राम बनने की कोशिश कीजिए, राम के जीवन चरित्र से शिक्षा लीजिए। राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नारायण का नर अवतार थे। जीवन भर उन्होंने मर्यादा का पालन किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे, जो पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक वनवास चले गए। पिता के आज्ञा पालक थे। पिता ही नहीं, माता के आज्ञा पालक भी थे। जब माता कौशल्या उन्हें रोकती है, तो वो कहती है कि हे माँ, तू तो जननी माँ है। विमाता माँ कैकेयी का ये आदेश है, इसलिए मैं माँ की आज्ञा को कैसे ठुकरा सकता हूँ। कौशल्या ने भी कहा, ठीक है बेटे, पिता अगर सिर्फ कहते तो मैं तुम्हें रोक लेती, लेकिन जब कैकेयी की सहमति है तो तू बन जा। भगवान राम माता पिता दोनों की आज्ञा पालन करके वनवास के और 14 वर्ष वनवास व्यतीत किए। भगवान राम को मनाने के लिए उनके छोटे भाई भरत जब जाते हैं, तो भगवान राम माता पिता के आज्ञा का वचनबद्ध होने के कारण लौटने से मना कर देते हैं। यहाँ भगवान राम
की भ्रातृ प्रेम देखने को मिलती है और वो भरत को सर्वश्रेष्ठ भाई घोषित करते हैं, क्योंकि माता कैकेयी भरत के लिए राज मांगी थी, लेकिन भरत उस राज को लेने से इनकार कर जाते हैं और राम भी उसे लेने की इनकार कर जाते हैं, क्योंकि वो उतने दिनों के लिए राज भरत को सौंप दिए। फिर भी भरत राम का राज अंगीकार नहीं करते हैं। राज की लड़ाई एक फुटबॉल की तरह होती है, जैसे फुटबॉल के इस पैर से उस पैर पर मारा जाता है, वैसे आज राज के लिए, जमीन जायदाद के लिए खूनों की नदियां बहती है। लेकिन भरत और राम का एक आदर्श भ्रातृ स्नेह कि दोनों ने राज्य स्वीकार नहीं किया। राम का खड़ाऊ मानकर, राम को ही राजा मानकर भरत ने राज संचालन किया और 14 वर्ष के बाद पुनः उन्हें वापस कर दिया। तो रामायण भ्रातृ प्रेम सिखाता है। लक्ष्मण के शक्तिवान लगने पर राम एक बालक की तरह फूट फूट कर रोते हैं, विलाप करते हैं, जो लगता ही नहीं कि राम भगवान है। राम कहते हैं, सुते बीते नारी भवन परिवारा, कोई जग होई जाए जग बारही बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलहीन जग में सहोदर भ्राता। इन चौपाइयों से राम साबित करते हैं कि सब कुछ बार बार तो हो सकता है, पर हे लक्ष्मण, तुम नहीं मिल सकते हो, भाई नहीं मिल सकता है। तो एक भ्रातृ प्रेम का, एक आदर्श भाई का जीवन राम दिए हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम एक आदर्श पति थे। जहाँ भगवान श्री राम के पिता 3 शादियाँ किए थे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वहाँ भगवान श्री राम जीवन भर सीता का साथ निभाते हैं। सीता के सिवा दूसरे विवाह नहीं करते हैं। सीता के 14 वर्ष वनवास चले जाने के बाद भी नहीं करते हैं और सीता को परित्याग करने के बाद भी नहीं करते हैं। जब सीता को रावण हर के ले जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई दूसरा पुरुष दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन नारी की मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं और नारी को वापस लाते हैं। ये बताते हैं कि किसी भी मानव की नारी अगर दुष्टों के हाथों में चला जाए तो उसे लड़कर हासिल करना चाहिए। वहीं सीता को किसी धोबी के बात पर उसे जब निर्वासित कर देते हैं तो पुनः जब अश्वमेघ यज्ञ की बारी आती है, भगवान राम को विवाह करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े ऋषियों, गुरुओं तक की मंत्रणा दी जाती है, लेकिन वे इन सब की बात ठुकरा देते हैं। वहाँ अवज्ञा पाप नहीं है, वहाँ अवज्ञा यह दर्शाता है कि भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सिर्फ सीता के पति रहे हैं, किसी अन्य के पति नहीं, किसी से विवाह करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं। कितने ऋषियों ने समझाया फिर भी राम नहीं माने। तो यह दर्शाता है कि अगर आपके आदर्श में, आपकी सत्यता में कोई महान आदमी भी बाधा आए तो आप उसकी बात नहीं मानिए। भगवान राम सीता की प्रतिमा सोने की बनाकर पत्नी को बाएं भाग में बिठाकर पत्नी का, सीता का महत्व देते हैं और यज्ञ करते हैं, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करते हैं। इससे साबित होता है कि भगवान राम एक सच्चे आदर्श पति थे, जो पत्नी की जितना इज्जत होना चाहिए उतना करते हैं। माता पिता की इज्जत, भाइयों का प्रेम और पत्नी के बीच कैसा संबंध हो, राम से सीखना चाहिए। और साथ ही एक राजा होने के नाते प्रजा वत्सल थे। राजा जैसे राज की सुख दुख का ध्यान रखता है, वैसे राम वेश बदल बदल कर हर रात घूमा करते थे और प्रजाओं के कष्ट को देखते थे, उसको दूर करने का प्रयास करते थे। आ जाता है राम राज में कोई दुखी नहीं था, किसी को कोई अभाव नहीं था। आज भी लोग अच्छे राज लाने की कल्पना करते हैं, तो उसका उदाहरण राम राज से देते हैं कि राम राज आ जाए। यानी सबसे जितने भी धरती पर आज तक नृप हुए हैं, सभी नृप यानी राजाओं से सबसे सुंदर राम का राज रहा है, इसीलिए तो राम राज कहा जाता है।
भगवान राम शरणागत की रक्षा करने वाले होते हैं। रावण की जब युद्ध होती है, रावण उनका शत्रु होता है, वहीं विभीषण आता है उनसे मित्रता करने के लिए, जिस पर सारे वानर लोग शंका करते हैं कि यह शत्रु का भाई है। तो राम कहते हैं, शरणागत जी तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में दिन ही विलोकत हानि। कहते हैं जो शरण में आए हो को त्याग देता है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पावर है, उसे देखने भर से पाप लग जाता है। तो भगवान राम ऐसा समझाकर अपने वानर, अपने अनुचरों, अपने मित्रों को कहते हैं कि विभीषण भले ही भेज दिया हो, विभीषण भले ही मेरा शत्रु का भाई हो, लेकिन यदि मेरी शरण में आया है तो उसका रक्षा करना मेरा धर्म है। तो राम जो है शरणागत रक्षक कहे जाते हैं, जो भी उनके शरण में आता है वे उसकी रक्षा करते हैं। तो राम से हर तरह की सीख लेनी चाहिए। मनुष्य सिर्फ राम की जयकारा न लगाए, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम या राम राम जपने का है नहीं, राम सा जीवन बनने का है। विप्र धेनु सुर हित लिन मनुज अवतार। भगवान राम विप्र, धेनु यानी गौ, सुर यानी देवताओं के हित के लिए मनुष्य का अवतार लिए हैं। वैसे ही अगर हम राम के सच्चे भक्त हैं तो विप्र यानी ब्राह्मणों की रक्षा करें, धेनु यानी गाय की रक्षा करें। आज भारतवर्ष की भूमि पर करोड़ों गायें कत्ल होती है। हम बीजेपी को वोट देते हैं कि हिंदू राज आएगा, हिंदू राज आएगा, लेकिन बीजेपी गद्दी पर बैठकर भी आज तक गो हत्या का उन्मूलन नहीं किया, गोहत्या बंद नहीं किया, ऐसी कानून नहीं बनाया। किस लिए? क्या मुसलमानों के तुष्टिकरण का राज्य है? योगी ऐसे महान महान लोग भी अभी तक हमारा साथ नहीं दे रहे हैं गोहत्या के प्रति। इस धराधाम पर अगर हम राम राम करते हैं, राम का सच्चे भक्त हैं, तो गोहत्या को पहले बंद होना चाहिए। हमारा बीजेपी को वोट देने का मकसद है हिंदू राज। तो हिंदू राज कब होगा? जब हम गोहत्या को बंद करेंगे। आज भी गद्दी पर बैठ गए हैं, राम मंदिर तो बनवा लिए हैं, लेकिन राम को सबसे प्यारा क्या था? विप्र धेनु देवहित लिन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, देव यानी देवता, और धेनु यानी गाय की रक्षा के लिए भगवान मनुज का अवतार लिए। तो हमारे शासक का क्यों ध्यान नहीं जाता कि गोहत्या को बंद करें? अगर वे सच्चे राम भक्त हैं तो ऐसी कानून लाएं कि भारत की भूमि पर गोहत्या नहीं हो। तो ये सबसे बड़े ध्यान देने जो बात है कि भगवान राम की जयंती मनाने से ही नहीं होगा, भगवान राम के गुणों की सीख लेनी चाहिए और भारत की धरती से गोहत्या बंद करनी चाहिए। आज शंकराचार्य का लोग विरोध करते हैं, जबकि शंकराचार्य गोहत्या के लिए संगठित कर रहे हैं लोगों को। क्यों कर रहे हैं? गोहत्या बंद होनी चाहिए। गोहत्या बंद नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब है आपको उन मुसलमानों से एक अच्छी कमाई होती है, आपका राजकोष भरता है। तो ऐसे घिनौने कर से तो अच्छा है कि आप गरीब रहो, बिना कर के रहो। ऐसा कर मत लो। आप अगर हिंदुओं का वोट लेते हो, हिंदुओं के बल पर जीत रहे हो, तो ये याद रखो कि गौहत्या बंद करो, वरना आपकी वही गति होगी जो कांग्रेस की गति हुई होगी। ये संतों का अभिशाप एक दिन आपको भी ले डूबेगा। अगर आप गद्दी पर रहना चाहते हो तो सबसे पहले गोहत्या बंद करो, तभी आप सच्चे राम भक्त कहलाओगे। इत्यादि बातों के साथ भले ही मेरी इन बातों से लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को दिल पर ठेस पहुंचा होगा, लेकिन ये सच है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, तो आपको गोहत्या बंद करनी होगी, क्योंकि भगवान राम गौ रक्षक थे। सिर्फ राम ही नहीं, पूरे रघुकुल दिलीप ने तो यहाँ तक अपना जीवन दान कर दिया था गौ को बचाने के लिए। दिलीप की कहानी आती है कि वशिष्ठ सिंह का स्वरूप धारण करके गौ खाने चले थे, दिलीप की परीक्षा लेने चले थे, और दिलीप ने कहा था कि आप हे सिंहराज, आप मेरा मांस खा लो, मेरी शरीर लो, लेकिन गौ की रक्षा करो। तो यह भारत भूमि रही है जहां अपनी शरीर को लोग दान किए हैं, लेकिन गौ की रक्षा किए हैं। तो आइए राम जन्मभूमि राम नवमी पर सारे हिंदू संगठित होकर गौ रक्षा की गुहार लगाएं और भारत से गौ हत्या को बंद करें। इन्हीं सारे बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और कहता हूं कि आप सच्चे सनातनी बनिए और सच्चे हिंदू राष्ट्र से पहले
हिंदुत्व को साबित कीजिए और भारत की भूमि पर राम से सीखिए, गौ हत्या को बंद कराइए, तभी अच्छा राम राज आएगा। जय श्री राम। हरि ओम तत्सत।